हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के 151 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डेज ऑफ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईमेल। ये क्या पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि ईमेल की विशेषता नहीं है, आपको ढूंढना है इन सब में से। तो देखो, ईमेल लो कॉस्ट है, यानी कि ईमेल सस्ता है, मतलब बहुत ही चीपर है। तो सही बात है भाई, बहुत सस्ता है। क्या पैसे लगता है? यदि आपको मेल करना हो मुझे, तो आप क्या करोगे? सीधा भाई जाओगे जीमेल पे और सेंड कर दोगे, है ना। नेक्स्ट है रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन डेटाबेस। क्या ईमेल का और डेटाबेस को मेंटेन करने का कोई लिंक है? बिल्कुल ही नहीं है ना। ईमेल की स्पीड अच्छी है भाई, आपने भेजा मुझे मिल गया तुरंत ही, तो स्पीड बहुत अच्छी है। वेस्ट रिडक्शन, यानी कि वेस्ट, देखो पेपर वेपर का कोई यूज नहीं है एज सच, तो यहाँ पे कुछ भी वेस्टेज वाली बात नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि ईमेल की विशेषता नहीं है। तो भाई डेटाबेस मेंटेन करने जैसा ईमेल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, Who designed the first electronic computer ENIAC? Guys, this term ENIAC, ठीक है, आप जो भी पढ़ लो इसे ENIAC, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कौन सी ईयर में हुआ था वो भी याद रख लेना, और इसको बनाया किसने था ये भी याद रखना। तो इसको बनाने वाले दो लोग हैं, ठीक है, दो पर्सन है। एक तो है, ये स्टार्टिंग का ना भी याद रहे तो छोड़ दो, बट एकर्ट जरूर याद रख लेना, ठीक है, एकर्ट और मॉकली। तो आप पूरा नेम याद रख लो, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉकली। कहीं कहीं ये जॉन मॉकली भी दिखेगा, दोनों ऑप्शन ना दिखे और सिर्फ आपको ये जॉन मॉकली दिखेगा, ठीक है, कई जगह, क्योंकि हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको सिर्फ जॉन मॉकली दिख रहा था। तो ये सही होगा, दोनों लोगों का नेम दिया हुआ है, तो ये बेटर है कि दोनों को ही टिक कर ले एक साथ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेम याद रखना, ध्यान है, देखो एकर्ट और मॉकली तो जरूर याद रखो। यदि आपके पास सिर्फ मॉकली आता है तो आप क्या करोगे? मॉकली टिक करोगे और जॉन लगा हुआ आता है इसके साथ। यदि जैक एकर्ट आता है तो आप एकर्ट टिक आउट करोगे। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है आपका, विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस। देखो MS ऑफिस में काम करने के लिए आपको कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं यूज करते हैं? तो देखो स्कैनर का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैनर जो है ये क्या करता है, आपका जब जो भी कुछ आप वर्ड में लिखते हो मान लो, तो क्या करेगा, आप प्रिंट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो इससे, ठीक है, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो वर्ड को। माउस का यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लाइट पिन। बट ये जो जॉयस्टिक है ना गाइज, ये गेम खेलने वगैरह के लिए यूज करते हैं, एज जब गेमिंग करते हैं वहां पे एज अ माउस यूज होता है जॉयस्टिक। तो यहाँ पे ये MS ऑफिस में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, ठीक है, आपको क्या करना है, OS को, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है कहाँ पे? रैम के अंदर। इसको क्या कहते हैं? तो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको। इसको क्या कहेंगे? बूटिंग कहते हैं। बूटिंग मतलब आपको क्या कर, आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहे हो कहाँ पे? रैम के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेज एक्सेप्ट। इनमें से सारा जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइसेज है, किसके अलावा? तो देखो कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब क्या हुआ? जिसपे भी आप कुछ कंप्यूट कर पाओ, कंप्यूट इन द सेंस की वैल्यू इवेल्युएशन कर पाओगे, ठीक है, मतलब 1 + 2 3, मतलब ऐसा कुछ कंप्यूटिंग वैल्यू एडिशन कर पा रहे हो, तो कंप्यूटर में भाई काम कर ही पाएंगे। सेलुलर टेलीफोन में भी हो जाएगा, बट जो क्या स्कैनर है, स्कैनर में कुछ भी कंप्यूटेशन परफॉर्म होगा भाई। स्कैनर को क्या ही समझ में आ रहा है, किसे ऐड करना है, किसे सब्सट्रैक्ट करना है, क्या आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, किसे वो फॉलो करेगा? वो तो सिर्फ आपको क्या करेगा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करके दे देगा डिजिटली, ठीक है। तो PDA ये भी होगा कंप्यूटिंग डिवाइस, ये नहीं होगा, ठीक है। डिजिटल स्कैनर जो है ये सही है, क्योंकि क्या ये क्या पूछ रहा है आपसे, कंप्यूटिंग डिवाइसेज इनमें से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहा है ना, तो डिजिटल स्कैनर नहीं है। नेक्स्ट है आपका, द बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो, यानी कि मान लो ये विंडो है, ठीक है, ये आपका विंडो है, कोई भी होम पेज वगैरह खोलते हो या मान लो कोई भी MS वर्ड वगैरह खोल ली, तो ये पूछ रहा है जो सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे जो नेम लिखा देता है ना, मान लो मैंने कोई फाइल खोला है अभी, ठीक है, XYZ, तो यहाँ पे XYZ.txt करके दिख रहा है या कोई भी फाइल दिख रहा है, तो ये जो है ना ये आपको कहाँ पे मिलेगा, यही पूछ रहा है। देखो, द बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो डेट बियर्स द नेम ऑफ द विंडो इज नोन एज, इस विंडो का नाम जो रहता है, तो भाई ये कहाँ रहता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? टाइटल बार, है ना, ये ऊपर ऊपर जो दिखता है इसको क्या कहते हैं? टाइटल बार। तो आपका देखो ऑप्शन में होगा, आई थिंक, वेट, यस,
वेयर इज टाइटल बार, ये रहा ऑप्शन ई में है टाइटल बार आपका, तो इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। नेक्स्ट है URL स्टैंड फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो URL, यू फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स एंड लोकेटर, देखो ध्यान रखना है। एब्रीविएशन के भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद हैं। देखो कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब ही क्या हुआ कि ये बेसिक कंप्यूटर के A to Z से इसके अंदर क्वेश्चंस होगा, ठीक है। और 10 से 15 मार्क, यदि हमने 500 से 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया आपने, जो मैं करवा रही हूँ ये सीरीज, तो आपको 10 से 15 मार्क तो इस सिर्फ 15 से सिर्फ 500 क्वेश्चन से आ जाएंगे आपको, 10 से 15 मार्क, ठीक है। बस ये है कि मैं जितना अपलोड कर रही हूँ, जितना आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, वो सब आपको क्या करना है, अच्छे से 2 बार 3 बार रिवाइज करना है आपको इन सारे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अंडू करने के लिए तो गाइस देखो, अंडू और रीडू दो ही तो टर्म है, ठीक है। अंडू के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। अंडू के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, है ना। और रीडू के लिए कौन सा यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई, तो ये ध्यान रखना। अब ये पूछ रहा है आपसे अंडू का, गाइस 1 मिनट ना, ये क्या पूछ रहा है आपसे अंडू का, तो अंडू का क्या, सॉरी हाँ, अंडू का क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल जेड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है अपना वो क्या हो गया, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर, चिप जो है ना, चिप किसको कहते हो आप, कॉमन निकनेम, निकनेम मतलब भाई जो घरेलू शब्दों में या लोग प्यार से जिसे कहते हैं, तो चिप किसे कहते हैं, तो भाई चिप किसको कहते हैं हम लोग, जनरली सुना होगा भाई ये चिप से बना है, यानी कि आईसी से बना है। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, ध्यान से देखो ये क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहा है। डेट सॉल्व एज अ नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब, देखो इंटरनेट पे यदि आपको कुछ भी सर्च करना है, नेविगेबल मीन सर्चेबल, आप उसको सर्च कर सकते हो, नेविगेट कर रहे हो, तो वो प्रोग्राम जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर यहाँ पे ये आपको क्रोम भी दे सकता है, या फिर ये यहाँ पे आपको मोज़िला भी दे सकता है, ठीक है, ये आपको मोज़िला भी दे सकता है। तो ये क्या कह रहा है आपसे कि जिसपे आप नेट से कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, तो भाई इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेब ब्राउजर कहते हैं ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आपका, क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेब ब्राउजर कहेंगे। तो ऑप्शन डी जो है अपना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू, ध्यान रखना ये आपको, CD रोम जो है ना ये कभी भी GB में स्टोर नहीं करेगा। देखना CD जो है ना बहुत छोटा सा स्पेस होता है, तो CD रोम जो है ना वो कभी भी आपका GB में स्टोर नहीं करेगा, तो ये हमेशा ही क्या करेगा, MB में यानी कि मेगाबाइट में स्टोर करेगा। तो देखो GB वाला ऐसे ही कट गया, KB भी कट गया, बाइट भी कट गया, MB वाला कौन सा बच जाएगा आपका 680। और हमेशा ध्यान रखना ये 680 नंबर मतलब 680 ही देगा आपको, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है आपको कि हमेशा MB में स्टोर करेगा CD, कभी भी GB में स्टोर नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है which of the following devices have a limitation that we can only store information to it but cannot erase or modify it। देखो ये क्या कह रहा है आपसे कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, बट आपको यदि मन है कि इस स्टोर को एडिट करके यहाँ पे ई के बदले ए लिख ले, तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर रहे हो, बट आप वहाँ पे ना इरेज कर पाओगे ना मॉडिफाई कर पाओगे, यानी एडिटिंग आप नहीं कर पाओगे, कहने का मतलब ये है। तो भाई ये कौन सा है, तो देखो ना आगे ऑप्शन देखने की क्या जरूरत, ये कौन सा होगा, रोम होगा, रीड ओनली मेमोरी, यही तो होगा ना, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप सिर्फ इससे डेटा रीड कर सकते हो, इसमें कुछ भी लिख ही नहीं सकते। तो ये वो इसका आंसर देखो, वैसे क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, लेट्स सी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, स्क्रैप ड्राइव, CD रोम, ये रहा ना CD रोम जो है, तो ऑप्शन डी जो है अपना वो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको, ये सिर्फ हार्ड डिस्क का ही नहीं, कौन किसका मैन्युफैक्चरर है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है किसका, हार्ड डिस्क का, तो हार्ड डिस्क में क्या हो जाएगा, सेगेट, जो सेगेट है ना ये बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है, स्पेशली है किसके लिए, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये किसके लिए है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कई बार सॉफ्टवेयर पूछता है तो सॉफ्टवेयर के लिए है। 3M जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह बनाता है। एंड IBM की बात करें तो देखो यहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरर भी आ सकता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इंटेल, ठीक है। इंटेल किसका है, माइक्रो प्रोसेसर का, याद रख लो गाइस। 3M देखो वैसे 3M का नहीं पूछता है, इसने ऑप्शंस में दे रखा है बस, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट जो जनरली सॉफ्टवेयर के साथ डील करता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये क्या है, बहुत ही फेमस है।
ठीक है। और ये रहा सीगेट किसके लिए है, एसजीडी के लिए। आईबीएम की यदि बात करें तो OS2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम, ठीक है। यहाँ पे देखो आईबीएम की बात करते हैं ना, एक बार ये भी सुन लो, आईबीएम में प्रोसेसर भी आता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पेशली बात होती है तब तो इंटेल होता है, बट प्रोसेसर की बात होती है तो आईबीएम आता है, या फिर आप OS2, ये दो ऑप्शन ही दिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में से एक टिक करना होगा आपको। सॉरी, कहीं OS2 नहीं दिखे तो प्रोसेसर टिक करना, और प्रोसेसर दिखे मतलब कि आपके ऑप्शन में यदि OS2 दिख रहा है तो आप OS2, दोनों एक साथ नहीं देगा आपको, ठीक है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, सॉरी। द प्रोसेसर विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, देखो वो प्रोग्राम जिसको आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हो हार्डवेयर में, स्टोर कर सकते हो रोम में, उसको क्या कहते हैं। वैसा प्रोग्राम जो परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, सीधी सी बात है भाई, वो बहुत ही हार्ड है, मतलब हार्डवेयर की तरह, यानी कि उसको आप हटा नहीं सकते, परमानेंट होता है वो। तो डेट वन इज, देखो सॉफ्टवेयर को तो क्या करोगे आप, अनइंस्टॉल कर सकते हो ना, तो ये अब हार्डवेयर तो कभी प्रोग्राम होगा नहीं, तो ये ऐसे ही कट आउट हो गया। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है बट इसको तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। फर्मवेयर जो है ना वो प्रोग्राम है जो परमानेंट होता है हार्डवेयर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लोकेशन यूज, यानी मान लो आपको एक ही डॉक्यूमेंट को, मान लो कोई भी फाइल है, मैं अपने ही नेम का बता देती हूँ आपको, ठीक है, राखी XYZ, आप अपने फाइल नेम का सुनो .xyz, इस नेम का फाइल यदि आप 10 जगह सेव करना चाहते हो तो क्या यूज करोगे, सेव एज। भाई एक फाइल का नेम तो राखी XYZ है, सेव एज देने पे दूसरी वो बहुत सारे फोल्डर में आपको सेव करना है, ठीक है, तो सेव एज यूज करेंगे एक ही फाइल को अलग अलग लोकेशन पे सेव करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, देखो अभी तो अपन ने जो क्वेश्चन किया ना उसमें क्या था कि हार्ड डिस्क ड्राइव का वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर था। अब भाई कौन सा है बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर, तो सीगेट था, ठीक है, तो कौन सा था, सेगेट था, है ना। अब देखो यहाँ पे जो सेगेट तो ऑप्शन में दे दिया है, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, टिक आउट करके आ जाएंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव है, अरे सेगेट को टिक आउट कर दो, बट ये गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन करना है। ये पूछ रहा है नॉट अ मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इंटेल। इंटेल हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं बनाता है, इंटेल क्या बनाता है अभी बताया था, माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, इंटेल हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं बनाता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है, करेक्ट है, वो कौन सा हो जाएगा, इंटेल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है अ डिसएडवांटेज ऑफ द लेजर प्रिंटर इज, क्या पूछ रहा है ये आपसे, डिसएडवांटेज जो है ना किसका, लेजर प्रिंटर का, वो क्या है। तो देखो लेजर प्रिंटर की यदि बात करते हैं तो ये बेस्ट है, सारे प्रिंटर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ना वो लेजर प्रिंटर का है। अब ये इसके डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, वो भी कंपेयर किससे कर रहा है, तो देखो इम्पैक्ट जो कि बहुत पुराना है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, क्वाइटर देन नो, वेरी स्लो, क्या जब बेस्ट है तो कभी ये स्लो हो सकता है, नहीं हो सकता। द आउटपुट इज लोअर, भाई जब बेस्ट है तो लोअर क्वालिटी का आउटपुट कहाँ से आएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी जो है वो क्या है, डिसएडवांटेज है ही नहीं, सारे के सारे एडवांटेज है। नेक्स्ट है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी, देखो गाइस ये जो मदरबोर्ड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट होता है, मदरबोर्ड पे क्या होता है, सारे ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ना हमारे कंप्यूटर के, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो मदरबोर्ड पे लोकेटेड होते हैं। और मदरबोर्ड पे ये जो पोर्ट है ना, बहुत सारे पोर्ट बने होते हैं, ठीक है, और ये जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वो बस से कनेक्ट होते हैं, ध्यान रखना ये किससे कनेक्टेड होते हैं, बस से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो बस होता है ना, इस बस को क्या कहते हैं हम लोग, सीरियल बस, याद रख लो, बस कॉन्सेप्ट याद रख लो, इस बस को क्या कहते हैं हम लोग, सीरियल बस कहते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिंक्ड टुगेदर बाय सेट और पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन, देखो और इस लाइन को क्या कहते हैं, तो अभी तो बताइए ये जो लाइन है ना इसको क्या कहते हैं हम लोग, सीरियल बस। और कई बार ये सीरियल बस ना दे के आपको सिर्फ बस भी दे रखा होगा, तो देखो कंडक्टर तो होगा नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन टिक आउट कर दो, बसेज, यस ये रहा, देखो यहाँ पे सीरियल बस नहीं दिया और इसने क्या दिया आपको, बस दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, बसेज मतलब बहुत सारे हो गए, एक नहीं है, तो बसेज हो जाएगा सही। कनेक्टर, ये कनेक्टर नहीं टिक करके आ जाना, कोई कनेक्टर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज मिंट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर की बात तो छोड़ो, आप तो पहले बात करो डेडिकेटेड स्टूडेंट की, अगर बात करते हैं तो भाई कौन होता है, जो बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, मतलब एक ही काम दे दिया और उसी एक काम में वो लगा हुआ है, उसको तब तक करेगा, बिल्कुल बेस्ट तरीके से करेगा और उसमें वो जीत पाएगा, है ना। तो डेडिकेटेड मतलब वन एंड ओनली वन, ध्यान रखना है, डेडिकेटेड मीन्स क्या हो गया आपका,
वन एंड ओनली वन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, वो उससे ज्यादा नहीं करेगा एक टाइम पे, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। ये ध्यान रखना आपको, ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना और मेमोरी एड्रेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कैसे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो पता ही है कंप्यूटर को समझ ही आता है सिर्फ 0 और 1, तो आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो, उसको तो सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आना है। और 0 और 1 को कहते क्या है हम लोग, बाइनरी, बट बाइनरी वर्ड जैसा तो कुछ होता नहीं है ना, तो बाइनरी कोड होगा, ठीक है, बाइनरी कोड होगा आपका, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। ध्यान रखना है बाइनरी वर्ड नहीं होगा बेटा, बाइनरी कोड होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एज कंपेयर टू डिस्केट द हार्ड डिस्क आर, ठीक है, एज कंपेयर टू डिस्केट द हार्ड डिस्क आर। हार्ड डिस्क जो है ना ये क्या होता है, देखो हार्ड डिस्क अपने आप में बहुत महंगा है, कोई सस्ता तो होता नहीं है, तो हार्ड डिस्क देखते ही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क आर मोर एक्सपेंसिव। ओके, नेक्स्ट है द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। देखो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये सिर्फ डेटा को स्टोर करेगा बट ये परफॉर्म नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, अर्थमेटिक, अरे ये तो वैसे ही नहीं करेगा, क्योंकि इस अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, ALU करता है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज तो वैसे ही नहीं करेगा। बट ये क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म, तो देखो ये भी नहीं परफॉर्म करेगा, ये भी नहीं परफॉर्म करेगा, फैचिंग भी नहीं करेगा वो, तो ईदर ऑफ द अबव, ये सही हो जाएगा आपका, मतलब इन तीनों में से ना वो कोई भी काम नहीं करेगा, कौन, सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट है विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर, देखो अभी बताया था माइक्रो प्रोसेसर का पूछेगा और क्या होगा, इंटेल, आंख बंद करके आपको सबसे पहले इंटेल को टिक आउट करना है, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बड़ा कौन सा हो गया, इंटेल। इसी तरीके से यदि हार्ड डिस्क की बात करें तो कौन सा था, सेगेट, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है which computer memory is used for storing program and data currently being processed by the CPU, guys very important। देखो यदि ये तुरंत ही बात करें ना, currently, repeatedly, frequently, ठीक है, ये recently, ये 3-4 वर्ड याद रख लो, इस तरीके के वर्ड दिख रहे हैं, मतलब कि जिसको आप बार बार यूज कर रहे हो, तुरंत आपने अभी यूज किया है, अगेन एंड अगेन यूज कर रहे हो किसी एक कमांड को, किसी फाइल को, तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, तो भाई कहीं नहीं जाने की जरूरत है, वो कहाँ मिलेगा हमें, कैसे मेमोरी में मिलेगा। अब कैसे क्या है, कई बार एग्जामिनर आपको डायरेक्ट कैसे ना देके घुमा के देगा, जैसे इसमें दे रखा है इसने, देखो मास मेमोरी तो होगा नहीं, इंटरनल मेमोरी, यस, कैसे को ही आप क्या कहते हो, इंटरनल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, कैसे को ही क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। सो हियर ऑप्शन बी जो है अपना वो राइट है, बाकी ऑप्शंस देख लो एक बार, ये सब नहीं होगा, ठीक है। देखो विच कमांड इज यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इन डॉस, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया है, किसकी बात कर रहा है ये, डॉस यानी कि MS डॉस है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया यहाँ पे, तो डॉस के अंदर यदि आपको नेमिंग करना है किसी भी डिस्क का तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको ये कमांड लेबल, ठीक है, कौन सा कमांड है आपका, लेबल है, इसके हेल्प से आप क्या करते हो, नेमिंग करते हो डिस्क का। तो गाइस ये हो गए आज के 25 क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाएगा। फटाफट इस सीरीज को खत्म करते हैं, जैसे ही फंडामेंटल खत्म होगा ना इसके बाद बहुत ही स्पीड से हम लोग HTML करेंगे पहले, फिर नेटवर्किंग का करेंगे क्योंकि नेटवर्किंग के काफ़ी वेटेज अच्छा है, और नेटवर्किंग के साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, फिर C और C++। मज़ेदार तरीके से ये सीरीज होगा, बस आप लोग इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके।